हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी NMMS जो स्कॉलरशिप सिस्टम है, यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप राजस्थान के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि ये योजना क्या है, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और किस बेस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और कितने साल तक दी जाएगी और इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें जो है पेपर किस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये योजना देखो केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रल की ये योजना है, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना, इसका हिंदी नाम है ये, यानी कि NMMS स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर देखो, ये जो है 2008 में शुरू की गई थी। इसमें देखो क्या है, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर तक इस पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर देखो, रुपये की छात्रवृत्ति राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में 9th से 12th तक की कक्षाओं में अध्ययन के लिए चयनित छात्रों को प्रति छात्र 12,000 रुपये प्रति वर्ष या 1,000 रुपये प्रति माह, यानी कि जो है देखो, अगर आपका इसमें चयन हो जाता है, क्लास 8 के लिए एग्ज़ाम होता है, तो आपको देखो क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक जो है प्रति वर्ष 12,000 की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। तो यहाँ पर देखो, विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा है। इसके बाद जिन छात्रों के माता पिता की सभी स्रोतों से आए रुपये, यहाँ पर देखो कितने, 1.5 लाख से अधिक नहीं है, वो जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के जो है पात्र है। अब इसके बाद देखो आगे देखते हैं हम, ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि इस योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं हैं। यानी कि जो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूल है उनके में पढ़ते हैं, या JNV में पढ़ते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ते हैं, वे जो स्टूडेंट है इस छात्रवृत्ति को नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, जहां बोर्डिंग, आवास और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के पात्र नहीं हैं। यानी कि जो आवासीय विद्यालय हैं जिनमें आप रहकर, यानी कि वहीं पर आप रहते हो, वहीं पर आप पढ़ते हो, उन विद्यालय में अगर आप पढ़ते हो तो वो भी यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो सीधे से जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ही केवल इस योजना के लिए एलिजिबल है, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं पात्रता मापदंड की, यानी कि आपकी जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, केवल भारत के मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों के लिए लागू, यानी कि जो इंडिया के जो स्टूडेंट है केवल उन्हीं के लिए ये योजना है। यह NMS छात्रवृत्ति योजना सभी आवेदकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आयोजित चयन परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए नीचे जो है ये पात्रताएं दी गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी पात्रता हैं, हम बात कर लेते हैं इन पर। देखिए पहली क्या है, जो उम्मीदवार इस NMMS स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 में कम से कम 55% या समकक्ष ग्रेड के साथ स्पष्ट पदोन्नति प्राप्त करने के बाद कक्षा 8 में पढ़ने वाला नियमित छात्र होना चाहिए। यानी कि जो आपकी जो क्लास 7 थी उसमें आपकी जो है कम से कम 55% जो है अंक होने चाहिए, या फिर आपको क्या होना चाहिए, उस जो 55% के इसके समकक्ष आपकी जो ग्रेड है, जैसे ग्रेड दी जाती है ना ABCD, इस तरह से जो है 55% उस ग्रेड में आना चाहिए। और आप जो है कक्षा 8 में सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, उम्मीदवारों को सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में
कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि देखो 9th क्लास में तो आप पास हो जाओगे, लेकिन जो 10th क्लास की जो बोर्ड आप देंगे उसमें कम से कम आपकी 60% जो है आपके अंक आने चाहिए। यानी कम से कम जो है 60% आपकी क्लास 10th में बनना चाहिए, तभी आप इस योजना का आगे लाभ ले पाओगे। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, कक्षा 12 में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 55 अंकों या समकक्ष के साथ पहले प्रयास में ही कक्षा 11 से स्पष्ट पदोन्नति मिलनी चाहिए। यानी कि अब 10th की तो बात हो गई, अब जब आप जो है 12th में अगर आप स्कॉलरशिप लोगे, 12th में इसका लाभ लोगे, तो आपकी जो 11th क्लास है उसमें देखो कितना आपको 55%, 11th क्लास में कितनी होनी चाहिए, 11th क्लास में 55% आपकी जो है वो होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का आगे लाभ ले पाओगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं इसमें अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी के और अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एससी एसटी के जो स्टूडेंट है उनको 5% की छूट दी गई है। यानी कि आप जो है एससी एसटी के स्टूडेंट है वो 50% भी यहाँ पर जो है ला सकते हैं, ये भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि उम्मीदवारों की वार्षिक पारिवारिक आय जो है 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जो परिवार की जो आय है वार्षिक आय वो 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही वे छात्र जो एनवीएस केवीएस सैनिक स्कूलों और निजी स्कूलों में नामांकित है वे इस योजना के जो है छात्रवृत्ति के पात्र नहीं है। यानी कि यहाँ पर बात कर दी है एनवीएस यानी जवाहर नवोदय केवीएस केंद्रीय विद्यालय हैं, जो सैनिक स्कूल है, और निजी यानी कि प्राइवेट, ये जो है जितने भी स्टूडेंट है ये इस योजना का लाभ जो है नहीं ले सकते हैं। क्लियर, यानी कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट तरीके से बता रखे हैं, इधर विवरण दे रखा है और पात्रता शर्तें शॉर्ट तरीके से, इससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पर एक कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है, तो देखो कक्षा 8 के जो बच्चे हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 8वीं कक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक, यानी कि जो आपकी 8वीं क्लास है उसमें कितना आपका आना चाहिए, यानी कि जो 55% है वो क्लास 8 में आपके आना चाहिए। इसके बाद देखो आरक्षित श्रेणी है, आरक्षित मतलब एससी एसटी के जो स्टूडेंट है उनको कितना 50% लाओगे तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद देखिए वार्षिक आय की बात हम कर चुके हैं, 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो छात्रवृत्ति की निरंतरता के लिए आवश्यकताएं, तो यानी कि आगे भी जो है स्कॉलरशिप चालू रखोगे तो 11th क्लास में जब आप लोगे तो यहाँ पर देखो 12th में जो है 11th में आपके कितना 55% होना चाहिए। अगर आप जो 10th में आओगे तो 10th में आपकी 60% होना चाहिए। इसके बाद देखो आवेदन करने के लिए कौन पात्र नहीं है, ये भी हम बात कर चुके हैं। देखो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूलों या राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे आवासीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिसमें रहने और जिसकी सुविधा रहने खाने इनकी सुविधा दी गई है, और निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्र, ये सभी जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए इसके जो आवेदन है ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं, तो आप जब भी इसका आवेदन जब होंगे तब आप इसको अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं अब आपके कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो एनएमएस आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो यहाँ पर देखो दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं कक्षा 7वीं की मार्कशीट केवल सरकारी स्कूलों से, क्लियर, यानी कि जो है केवल सरकारी स्कूल में ही आपके जो है कक्षा 7वीं भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जाति प्रमाण पत्र, एक आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद बात करते हैं माता पिता का आय प्रमाण पत्र, यानी कि जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप विकलांग हो तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अधिवास, यानी कि जो है आप वहाँ पर जो राजस्थान में निवास कर रहे हैं या देश में निवास कर रहे हैं वो भी आपका जो है होना चाहिए, यानी कि जो है आपका निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, डोमिकल। इसके बाद देखते हैं परीक्षा पैटर्न की पर बात करते हैं, यानी कि इसका जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हालांकि एनएमएस एक केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना है, इसकी चयन परीक्षा प्रत्येक जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने संबंधित छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ पर देखो हम बात करते हैं ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की है, केंद्र की है, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम करवाते हैं वो राज्य सरकार ही करवाती है, यानी कि हर जो स्टेट है उसमें अलग अलग एग्ज़ाम होता है, वो वहाँ की जो स्टेट है वो इसको करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करवाती है।
इसके बाद देखो इन परीक्षणों में एक मानसिक क्षमता परीक्षण और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षा शामिल है, यानी कि 2 तरीके के आपके इसमें पेपर लिए जाएंगे जो एक साथ ही आपके पेपर है वो हो जाएंगे। देखिए आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का होता है। और देखिए कुल जो है आपके पार्ट ए पार्ट बी यानी कि 2 पार्ट में होगा। तो पार्ट 1 में आपका कितना 90 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके बाद देखिए पार्ट बी जो आपका पार्ट बी या पार्ट सेकंड होगा उसमें भी आपके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि टोटल आपके 180 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और वो कितने घंटे? 3 घंटे, यानी कि इस 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन है वो 1 मिनट में आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा है, आवेदकों को प्रत्येक परीक्षा को अधिकतम 90 मिनट की अवधि में पूरा करना होगा। यहाँ हालांकि विशेष योग्यता वाले बच्चों को परीक्षण पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है, यानी कि देखिए विशेष योग्यता मतलब जो हैंडीक्राफ्ट है यानी कि विकलांग है उनके लिए। इसके बाद देखते हैं हम परीक्षा पैटर्न। अब देखो यहाँ पर देखो 2 तरह के पेपर होंगे आपके। मानसिक क्षमता परीक्षण जिसे MAT बोला जाता है, क्लियर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या आने वाला है। यह परीक्षा 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों, बहुविकल्पीय का मतलब क्या हुआ? MCQ यानी कि ABCD के रूप में आती है ना, ABCD अवसादे के रूप में, MCQ के रूप में, ठीक है। छात्रों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करती है। अधिकांश प्रश्न सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारण, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। यानी कि इसमें आपकी क्या क्या आने वाली है? इसमें आपकी आएगी इसमें मेंटल आपकी आने वाली है, और आपकी इसमें हिंदी आएगी, और आपकी जो है इसमें इंग्लिश आएगी। ये 3 चीज़ें आपके जो है पहले पेपर में आने वाली है। इसके बाद देखिए दूसरे पेपर में जो इसी के साथ होगा यानी कि पार्ट बी के रूप में, तो इसमें बात करते हैं इसमें क्या आने वाला है, शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी कि SAT, क्लियर। तो इसमें देखो क्या आने वाला है, SAT में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी कि इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे। SAT का जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान, सामाजिक और गणित, यानी कि इसमें 3 विषय के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, विज्ञान, सामाजिक और गणित। और वो भी कौन कौन सी क्लास के? 7th and 8th क्लास के, यानी कि आपको इस की जी तैयारी के लिए कक्षा 7 की और कक्षा 8 की दोनों की क्लासों की जो है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस योजना की जो है लगभग सभी पॉइंट्स जो है क्लियर कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। हम आपका जो है उस डाउट का जो है जवाब देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।